में सावित्री अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। सावित्री की दो जवान बेटियां थीं, गौरी और राधा। दोनों बहुत सुंदर थीं और माँ की हमेशा सहायता करती थीं। पर सावित्री अपनी बेटियों की शादी के लिए काफी परेशान थी। एक दिन उसने गांव वालों की बातचीत सुनी कि यहाँ कहीं विवाह सम्मेलन हो रहा है। ये सुनकर वो काफी खुश हुई और बोली, अरे वाह, विवाह सम्मेलन हो रहा है। मैं भी अपनी दोनों बेटियों की शादी इसी सम्मेलन में कर दूंगी। पहले सरपंच जी से बात करती हूँ। ये कहकर बूढ़ी औरत सरपंच के पास गई। सरपंच ने जब सावित्री को देखा तो कहा, अरे सावित्री, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? बड़ी जल्दी में लग रही हो। सरपंच जी प्रणाम। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। सुना है कि गांव में इस बार शादी का बड़ा सम्मेलन होने वाला है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। पूरे इलाके में इसी की चर्चा हो रही है। गरीब परिवारों की मदद के लिए ही तो ये सम्मेलन रखा गया है। तुम बताओ, क्या तुम भी अपनी बेटियों की शादी इस सम्मेलन में कराना चाहती हो? सरपंच जी, दरअसल मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। अकेली औरत हूँ, खुद से सब कर पाना मुश्किल है। सोचा कि अगर ये सम्मेलन मदद कर दे तो मेरी बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। अरे सावित्री, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। इस सम्मेलन में गरीबों की बेटियों की शादी बिना ज्यादा खर्चे के हो जाती है। बस तुम्हें 1100 रुपए जमा करने होंगे। बाकी सब इंतजाम गांव की समिति करेगी। पंडाल, खाना, बैंड बाजे, सब कुछ। तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। तब तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी सरपंच जी, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत सावित्री? खुलकर बताओ। दरअसल मैंने अभी तक अपनी बेटियों के लिए वर नहीं ढूंढे हैं। यही सोच रही थी कि पहले सम्मेलन की तारीख तय हो जाए, फिर मैं वर की तलाश शुरू करूं। अरे सावित्री, बिना वर के शादी कैसे होगी भला? सम्मेलन तो तभी काम आएगा जब वर तैयार होंगे। वर ढूंढना तुम्हारा ही काम है। हम बस शादी के बाकी इंतजाम करते हैं। जी सरपंच जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अच्छे लड़के कहाँ ढूंढूं। गरीब होने की वजह से कोई जल्दी रिश्ता भी नहीं देता। सोचा था कि शायद सम्मेलन में ही कोई मदद हो जाएगी। देखो सावित्री, परेशान मत हो। अभी सम्मेलन में वक्त है। तुम कोशिश करो, अच्छे वर तलाश लो। रिश्ता जम जाने के बाद मुझे बता देना। पैसे जमा करने की चिंता मत करो, गांव वाले तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है सरपंच जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि जल्दी ही कोई अच्छा वर मिल जाएगा। हिम्मत रखो सावित्री, भगवान सबकी सुनता है। तुम्हारी बेटियों के लिए भी अच्छा वर जरूर मिलेगा। धन्यवाद सरपंच जी, आपने इतना सहारा दिया। अब मैं चलती हूँ। वर ढूंढने की कोशिश शुरू करनी होगी। हाँ हाँ, जाओ। और हाँ, किसी मदद की जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। ये सुनकर सावित्री वहां से लौट आई और लड़कों की तलाश में निकल गई। शाम होने आई, पर अभी तक सावित्री नहीं आई, जिस पर गौरी काफी परेशान हुई। अरे राधा, देख तो सही, माँ अभी तक नहीं लौटी। ये तो पहली बार हो रहा है। वो तो रोजाना जैसे ही सूरज ढलता है घर लौट आती है। हाँ दीदी, मैं भी सोच रही थी। सुबह जाते वक्त भी कुछ नहीं बोली। कम से कम बता देती कि कहाँ जा रही है। बस यही तो समझ नहीं आ रहा। माँ ऐसी तो नहीं है, वो कभी हमें अकेला छोड़कर नहीं जाती। दीदी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? पागल मत बन राधा, ऐसा मत सोचो। माँ बिल्कुल ठीक होंगी, शायद किसी काम में अटक गई होंगी। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं जंगल की तरफ जाकर माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। हो सकता है वो लकड़ियाँ लेने गई हूँ। नहीं दीदी, तुम अकेली मत जाओ। अगर माँ लौट आई और हम दोनों घर पर नहीं हुई तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम यहीं बैठकर उनका इंतजार करेंगे। दोनों घर के बाहर चौखट पर बैठकर माँ का इंतजार करने लगती हैं। रात धीरे धीरे ढलती गई, हवाओं में ठंडक बढ़ती रही, लेकिन दोनों बहनें माँ के इंतजार में डटी रहीं। पूरी रात बीत गई, पर सावित्री का कोई पता नहीं चला। भगवान, पता नहीं हमारी माँ कहाँ चली गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कल रात भी नींद नहीं आई मुझे। दीदी, कहीं माँ हमसे परेशान होकर तो नहीं चली गई? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ हमसे बहुत प्यार करती हैं, वो हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर वो कहाँ गईं? बिना बताए क्यों चली गईं?
यही तो सोच सोच कर दिल घबराता है। हमें गांव में ढूंढना चाहिए, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। फिर दोनों बेटियां गांव में माँ को ढूंढने निकलती हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलती। गांव की एक औरत काकी से उनका सामना होता है। अरे बेटियों, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? काकी, हमारी माँ कल सुबह से गायब है, बिना कुछ बताए चली गई। हमें समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गई होंगी। क्या सावित्री बहन तो कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन रुको, मुझे याद है कल दोपहर मैंने उन्हें सरपंच के घर जाते हुए देखा था। क्या सरपंच के घर? सच में काकी? हाँ बेटी, बिल्कुल। मैंने सोचा था कि वो वहाँ किसी जरूरी काम से गई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी, आपने हमारी बड़ी मदद की। दोनों तुरंत सरपंच के घर पहुंचती हैं। अरे ओ बेटियों, तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? सरपंच जी, हम तो तभी से परेशान हैं। हमें अपनी माँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। वो कल आपके घर आई थी क्या? हाँ हाँ, आई तो थी, कल सुबह ही आई थी। फिर कहाँ गई वो? घर भी नहीं लौटी। देखो बेटियों, वो यहाँ शादी सम्मेलन के लिए आई थी। कह रही थी कि तुम दोनों के लिए अच्छे वर की तलाश कर रही हैं। शादी की बात करने आई थी और फिर बिना बताए कहाँ चली गई? हाँ, मैंने भी यही पूछा था कि लड़के कहाँ हैं, तो बोली कि अभी ठीक ठाक वर नहीं मिला। शायद वो यहीं से किसी और गांव चली गई हूँ अच्छे घर के लड़के ढूंढने के लिए। अरे बाप रे, माँ तो हमेशा हमारी शादी की चिंता में लगी रहती हैं, पर ऐसे बिना बताए चली गई, ये तो अजीब लग रहा है। हे भगवान, ये माँ भी ना हमारी खुशी के लिए दिन रात दौड़ती रहती हैं। काश हमें पहले बता देती कि कहाँ जा रही हैं। बेटियों, घबराओ मत। तुम्हारी माँ समझदार और हिम्मती औरत है। हो सकता है किसी जान पहचान वाले के घर रुक गई हो। हाँ सरपंच जी, लेकिन हमें डर लग रहा है। इतने समय से उनका कोई पता नहीं चला। हमें तो लग रहा है कि माँ थक गई होंगी, पर फिर भी हमारे लिए अकेली भटक रही हैं। तुम दोनों घर जाकर आराम करो। मैं गांव के कुछ लोगों को भेजता हूँ पता करने के लिए। तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएंगी। ठीक है सरपंच जी, बस हमें जल्दी से उनकी खबर मिल जाए। हाँ, भगवान करे वो जहाँ भी हो ठीक हो। इसके बाद वे लोग वहां से घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि सावित्री घर पर आ चुकी हैं। सावित्री ने उन दोनों से कहा, तुम लोग कहाँ गई थी? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, अरे माँ, आप आ गई। आपको पता है हम दोनों कितने परेशान हो गए थे। आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? कम से कम हमें बता तो देती, हम यूं ही घबराते नहीं। मैं तो तुम दोनों के लिए ही बाहर गई थी बेटा। सोचा था कि कोई अच्छे लड़के मिल जाएं तो शादी की बात आगे बढ़ाऊं, पर मुझे तो कहीं कोई ठीक ठाक लड़का मिला ही नहीं। सुना था गांव में विवाह सम्मेलन हो रहा है, तो सोचा कि वहां तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगा। मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? सब कुछ भगवान के हाथ में है। जब सही समय आएगा तो हमारी शादी भी हो जाएगी। हाँ माँ, राधा बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना परेशान मत हुआ कीजिए। हमें कहीं भी जाने की जल्दी नहीं है। हम तो आपके बिना रह भी नहीं सकते। सावित्री दोनों बेटियों की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी है। विवाह सम्मेलन के दिन गांव में धूमधाम रही। सावित्री लोगों की शादी देखने लगी और अपने आप को कोसने लगी। देखो, सबके घर में खुशियां आ रही हैं। काश आज मैं भी अपनी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढ पाती, तो शायद आज ये दोनों भी दुल्हन बनकर बैठी होती। भगवान, मैंने क्या कसूर किया